हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 10 देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 774 से लेकर 875 तक कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 773 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप साथियों ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर ये प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर होने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, यानी कहाँ हुए, तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे दोस्तों। आगे देखा जाए अगर कि अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाले हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से रद्द होने के बाद यह भी फिर से ग्लासगो स्कॉटलैंड में फिर से 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भी कहाँ होंगे, तो वो भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही होंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कि 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो 2015 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था दोस्तों। लेकिन 2027 की बात की जाए, करंट में बात की जाए, क्रिकेट 2027 विश्व कप जो है वह 3 देशों में होगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। नामीबिया में पहली बार होने जा रहा है दोस्तों। अगला है साथियों कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी जो हड्डी है वह कौन है, तो फीमर जांघ की हड्डी है दोस्तों। आगे है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है दोस्तों, तो ये 639। आगे है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो यह 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का। आगे है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं जस्तीकरण कहते हैं, या उसी को गल्वेनीकरण या गल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। आगे है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वह क्या है, तो यकृत है दोस्तों। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले डिबगोई असम में, जिसकी स्थापना दोस्तों 1901 में की गई थी। 1901 में की गई थी दोस्तों। अगला है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार दोस्तों। आगे है हैदराबाद। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है, तो फेरी क्वीन है जो दोस्तों। आगे है दोस्तों कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो चीनी आक्रमण के समय, यानी चीन के द्वारा आक्रमण के समय क्या की गई थी, भारत में पहली आपातकाल घोषित की गई थी। वह कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। आगे है साथियों कि भारत में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में हुआ था दोस्तों। आगे भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वह मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, जो 712 ईस्वी में हमला किया था। अगला है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था, तो मेगास्थनीज था दोस्तों। आगे है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, यानी श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे हम लोग, तो सिलोन के नाम से जानते थे। उसके बाद है विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की, तो फोंक ने किए थे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है दोस्तों, तो आयरन, क्रोमियम और निकेल से स्टेनलेस स्टील क्या होता है, बनता है दोस्तों। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो 1893 ईस्वी में दोस्तों। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। डेट वाइज को याद करना होगा दोस्तों, क्योंकि यह डेट वाइज ही पूछता है दोस्तों। आगे है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। आगे भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो यह 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। आगे है साथियों कि चंद्र जो ग्रहण होता है जब कब होता है, तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है साथियों। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच प्रथम बार रेलवे लाइन शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है दोस्तों। आगे है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन होता है, तो पायलट ऑफिसर।
आगे है साथियों 805 नंबर जो प्रश्न है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है, कौन पुरस्कार है? तो वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? वो है परमवीर चक्र दोस्तों। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। सबसे छोटा बताए हुए थे दोस्तों कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ही ऋतुएं बदलती है, ऋतुएं होती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है या विदित है? तो वह है बहिर्द मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर हैं? तो वह तबला बजाते थे दोस्तों। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं। अगला है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं साथियों। अगला है किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जाए कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी मिट्टी है? तो वह है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर यानी पत्थर का काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा यानी महाराष्ट्र में है दोस्तों। आगे है साथियों कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। अगला है भूरक्षक को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके भूरक्षण यानी भूमि को बचाया जा सकता है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो यह कर्नाटक में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में दोस्तों। अगला है कि संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो वह है पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। गीतांजलि के कवि कौन थे? तो लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है दोस्तों। जनरल किस सेना का एक अधिकारी का पद होता है? तो यह थल सेना का एक अधिकारी का पद होता है जनरल। आगे है साथियों कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ है? भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह भी कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.6 होती है दोस्तों। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की जो भूमि कहा जाता है जापान को कहा जाता है साथियों, जापान को। कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है साथियों। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक मेमोरियल यानी रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू जो है तविक नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है दोस्तों, काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो में है। किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है साथियों? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? तो ऊँट कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो वह कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है साथियों। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया है। ये पहले भी आ चुका है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, कल पढ़ाए हुए थे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप फिर आ गया दोस्तों, एशिया है दोस्तों। आगे है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो वह है जिराफ। अगला है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वह थे लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वह है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद में मिलता है साथियों, ऋग्वेद। वेद कितने हैं साथियों? तो वेद 4 हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होती है। शुरू कहाँ से होती है साथियों? तो ये जो शुरू होती है वह मुख से शुरू होती है। कहाँ से? मुख से शुरू होती है। और पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। अगला है आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। मानव शरीर द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मानव द्वारा सबसे पहले तो तांबा का प्रयोग किया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है दोस्तों कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं साथियों। आगे है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वह कौन है? बुध है, जो सबसे छोटा है। अगला है मनुष्य की आंख में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वह रेटिना पर बनता है साथियों। आगे है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? तो वह विकिरण विधि के द्वारा होता है साथियों। आगे है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। आगे कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो यह 1945 में गिराया गया था दोस्तों। 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। धनराज पीले किस खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी खेल से संबंधित है साथियों, हॉकी खेल से संबंधित है। अगला है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। उसके बाद है दोस्तों के चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया लिया जाता था? तो यह मराठों के द्वारा लिया जाता था। आगे है साथियों 867वां प्रश्न जो है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, तब शेर शाह सूरी, तब इस्लाम शाह सूरी, तो हुमायूं, तब अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फखरुशियर, रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों। अगला है साथियों कि भूदान आंदोलन। क्या भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? कौन सा अंग्रेज शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है साथियों। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो वह नृत्य से संबंधित है दोस्तों। किससे? नृत्य से संबंधित है। आगे है साथियों के त्रिस्तरीय पंचायती संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो जिला परिषद का। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो वह है कावारती में है। कहाँ है? कावारती। साथियों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।